दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी एकार्थक शब्दों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। काफी सिलेक्टेड एवं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी आगामी एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना रखते हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित एकार्थक शब्दों में से कौन सा सही नहीं है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए में है मरने की इच्छा, मुमुक्षु। ऑप्शन बी में है जीने की प्रबल इच्छा, जिजीविषा। और युद्ध की इच्छा, युत्सा। खाने की इच्छा, बुभुक्षा। चारों ऑप्शंस आपने देख लिए होंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी मरने की इच्छा मुमुक्षु नहीं होता है। मुमुक्षु होता है मुक्ति की इच्छा। क्या होता है? मुमुक्षु का तात्पर्य क्या होता है? मुक्ति की इच्छा को मुमुक्षु कहते हैं, जबकि मरने की इच्छा को कहते हैं मुमूर्षा। मुमूर्षा मरने की इच्छा को कहते हैं और मुमुक्षु कहा जाता है मुक्ति की इच्छा को। इसके अलावा जीने की प्रबल इच्छा जिजीविषा कहलाती है, युद्ध करने की इच्छा को युत्सा कहा जाता है और खाने की इच्छा को बुभुक्षा कहा जाता है। चारों की चारों फैक्ट्स यानी चारों की चारों ऑप्शंस की जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित एकार्थक शब्दों में से कौन सा सही नहीं है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है कि जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ है, नभोडा, बिल्कुल सही है। किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री, अनुडा, ये भी बिल्कुल सही है। 16 श्रृंगार से युक्त स्त्री, अप्सरा, ये गलत ऑप्शन है। इसके अलावा वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अध्युड़ा, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए 16 श्रृंगार से युक्त स्त्री या 16 वर्ष की अवस्था की स्त्री को कहते हैं हम षोडशी। इसका सही आंसर होगा षोडशी। ये बात आपको याद रखनी है। अप्सरा तो क्या होती है? स्वर्ग की नृत्यांगनाएं होती हैं जिनको अप्सरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा एकार्थक शब्द सही है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल कहते हैं, सही है। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार तीनों ऑप्शन सही होने के कारण इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी कथन सभी ऑप्शंस क्या है? सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम्स में कई बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर है इसका अभूतपूर्व, यानी अभूतपूर्व कहा जाता है कि जो पहले कभी ना हुआ हो उसको अभूतपूर्व कहते हैं, जो पहले हो चुका हो उसको भूतपूर्व कहते हैं। अनादि का मतलब होता है जिसका प्रारंभ का हमें कोई पता नहीं हो। अद्वितीय का मतलब होता है जिसके समकक्ष कोई ना हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंडज, यानी अंडज कहते हैं जिसका जन्म अंडे से होता है उसको अंडज कहते हैं। इसके अलावा पक्षी आप जानते ही हैं, अंडाड़ू आप जानते ही हैं, अंत्यक्ष नाम का कोई शब्द नहीं होता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा कि जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अभेद, यानी जिसे भेदा ना जा सके उसको अभेद कहते हैं। दुर्भेद कहते हैं जो कठिनता से प्राप्त हो, जो कठिनता से भेदा जा सके उसको दुर्भेद कहते हैं। अभेद होता है जो भेदा ही ना जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है। चार ऑप्शन है, एक जोड़ी क्या है? गलत है। तीन जोड़ियां गलत सही हैं। तो देखिए कौन सा इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो अनुकरण करने योग्य हो उसको विश्वसनीय नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं अनुकरणीय। अनुकरणीय उसको कहते हैं। इसके अलावा देखिए जो बहुत बोलता हो उसको वाचाल कहते हैं, बिल्कुल सही है। जो कुछ नहीं जानता हो उसको अज्ञेय कहते हैं। जो मापा ना जा सके उसको अपरिमेय कहते हैं। और जो अनुकरण करने योग्य हो उसको अनुकरणीय कहते हैं, ना कि विश्वसनीय। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बहुत बड़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। देखिए बहुत बड़ा चढ़ाकर जिस बात को कहते हैं उसको अतिशयोक्ति कहते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अतिशयोक्ति का तात्पर्य होता है किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी धर्म को जानने वाला। देखिए, धर्म को जानने वाला पंडित नहीं होता, धर्म को जानने वाले को कहते हैं धर्मज्ञ। क्या कहते हैं? धर्मज्ञ कहते हैं धर्म को जानने वाले को। इसके अलावा ऑप्शन ए में उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, उपकार को ना मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं और दूसरों पर उपकार करने वाले को परोपकारी कहते हैं। तीनों बिल्कुल सही हैं। चौथा है धर्म को जानने वाला धर्मज्ञ कहलाएगा। इस प्रकार सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन से हमारा कि जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनिवार्य। ठीक है, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके उसको कहा जाता है अनिवार्य, ये चीज अनिवार्य ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रात में घूमने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निशाचर। ठीक है, निशाचर का मतलब होता है रात्रि में घूमने वाले। निशा का मतलब होता है रात्रि और चर का मतलब होता है विचरण करने वाला, यानी निशाचर कहलाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। यहाँ तक आपको समझ में आ गई निशाचर राक्षस का पर्यायवाची भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हतोत्साहित, यानी जिसका उत्साह नष्ट हो जाता है उसको हतोत्साहित कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुंदर व बड़े बालों वाली स्त्री। देखिए, सुंदर व बड़े वाली स्त्री को कांता नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं केशिनी। सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री केशिनी कहलाती है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा स्त्री के बस में रहने वाला स्त्रोग कहलाता है। क्रोध करने वाली स्त्री को भामिनी कहा जाता है। अपने ही पति की अनुरागनी स्त्री को स्वकीया कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहजनित प्रेम। मोहजनित प्रेम चाहत नहीं होता है, इसका मोहजनित प्रेम को कहते हैं आसक्ति। क्या कहते हैं? आसक्ति कहते हैं। इसके अलावा जो इंद्रियों से परे होता है उसको इंद्रियातीत कहते हैं और जो कल्पना से परे होता है उसको कल्पनातीत कहते हैं और जो तर्क से परे होता है उसको अतवर्य कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी जिसके पास कुछ ना हो उसको गरीब नहीं कहते, उसको कहते हैं आकिंचन। क्या कहते हैं? आकिंचन कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, जिसके पास कुछ नहीं होता है उसको कहा जाता है आकिंचन। ठीक है, इसके अलावा अन्य ऑप्शंस देख लिए। अत्यंत क्रूर व्यक्ति होता है उसको आतताई कहा जाता है। जिसका कोई मालिक ना हो उसको अन्ना कहा जाता है और आग से झुलसे हुए व्यक्ति को अनलदग्ध कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसको क्या कहते हैं। देखिए, उसको हस्तलाघव नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं जिसका हाथ तेज चलता हो उसको कहते हैं क्षिप्र हस्त। ठीक है, जबकि हस्तलाघव कहते हैं हाथ की चतुराई को। हाथ की चतुराई, हाथ की जो चतुराई होती है उसको हस्तलाघव कहा जाता है। जिसका हाथ बहुत तेज चलता है उसको क्षिप्र हस्त कहा जाता है। इसके अलावा दूसरों के दोषों को खोलना पर दोषान्वेषण कहलाता है। गुरु के समीप रहने वाले को अंतेवासी कहा जाता है और जहां भोजन मुफ्त वितरित होता है उस स्थान को सदावर्त कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं और ऑप्शन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि जो इंद्रियों के द्वारा ना जाना जा सके उसको गोचर नहीं कहेंगे,
उसको कहेंगे हम अगोचर। जिसको हम इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते उसको कहेंगे अगोचर। इसके अलावा अन्य ऑप्शन से जो शीघ्र प्रसन्न हो जाता है उसको कहते हैं आशुतोष। जो किसी की देखरेख में ना हो उसको अनेर कहते हैं। छोटी जाति में जन्म लेने वाले को अंत्यज कहते हैं। ये भी फैक्ट्स याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति कलंकी नहीं कहलाता है। अपने ही कुल का नाश करने वाले व्यक्ति को कहते हैं कुलवोर। क्या कहते हैं? कुलवोर कहते हैं। ये बात याद रखनी है आपको। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए में है जो अपने आप से उत्पन्न हुआ हो उसको स्वयंभू कहते हैं। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस कहते हैं और सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा को ऐषणा कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है उसको उधार नहीं कहते हैं, उसको तकावी कहा जाता है। उसको कहा जाता है तकावी। इसके अलावा ऑप्शन बी में है रंगमंच पर पीछे का स्थान। रंगमंच पर पीछे का स्थान कहलाता है नेपथ्य। अपनी गलती स्वीकार करने वाला कहलाता है कायल। जो दुख या भय से पीड़ित हो उसको कहते हैं कातर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी जिसे जानना आवश्यक हो उसको अज्ञेय नहीं कहते हैं, उसको कहेंगे हम ज्ञेय। क्या कहेंगे? ज्ञेय कहेंगे। इसके अलावा आधी रात का समय निशीथ कहलाता है। जो आज से संबंध रखता हो उसको संप्रति कहते हैं और जिसकी सीमा ना हो उसको असीम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कार्य करने की इच्छा। कार्य करने की इच्छा को कार्योत्साह नहीं कहते हैं, कार्य करने की इच्छा को कहते हैं चिकीर्षा। चिकीर्षा, ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट अगले पॉइंट्स देख लीजिए कि तैरकर पार करने की इच्छा तितीर्षा कहलाती है। मनन करने की इच्छा मीमांसा कहलाती है। किसी को जीतने की चाह क्या कहलाती है? जिगीषा कहलाती है। ये चारों की चारों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थन से निकला हुआ दूध। देखिए जो थन से निकला हुआ दूध होता है उसको धारा नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं धारोषण। उसको कहा जाता है धारोषण। ठीक है। इसके अलावा अन्य पॉइंट्स में देखिए कि सूरवीर किंतु क्रीड़ा प्रिय नायक धीर ललित कहलाता है। सूरवीर किंतु अभिमानी नायक धीरोद्धत कहलाता है। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न सूरवीर नायक को धीरोदात कहते हैं। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो शरीर से हष्ट पुष्ट हो उसको पहलवान नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं पेशल। क्या कहते हैं? पेशल कहते हैं। इसके अलावा ऑप्शन ए में है कि जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो उसको विज्ञ कहते हैं। सही है। मन का असीम दुख मनस्ताप कहलाता है और भूख से पीड़ित को कहते हैं क्षुधार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिसको समझना सरल ना हो उसको दुस्तर नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे दुर्बोध। उसको क्या कहेंगे? दुर्बोध कहेंगे। बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो कठिनता से मिले उसको दुर्लभ कहेंगे। जिसे जीतना आसान ना हो उसको दुर्जय कहेंगे और जो कठिनता से भेदा जा सके उसको दुर्भेद कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिसका पालन दूसरे ने किया हो उसको प्रतिनिधि नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे परभृत।
इसके अलावा ऑप्शन ए में है जो आज तक से संबंधित हो उसको अद्यतन कहते हैं, जो अब तक से संबंधित हो उसको अधुनातन कहते हैं, जो सदैव एक सा बना रहता है उसको शाश्वत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी है। देखिए ऑप्शन ए में है जो कुछ भी नहीं जानता उसको अज्ञ कहते हैं, जो थोड़ा बहुत जानता है उसको क्या कहते हैं, अल्पज्ञ कहते हैं, जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। इसी प्रकार ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी है। ऑप्शन ए में है पशुओं द्वारा जुगाली करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पागुर कहलाती है, सही है। जो किसी के हृदय की बात जानता है उसको मर्मज्ञ कहते हैं, ये भी सही है। बदले में की जाने वाली आशा को प्रत्याशा कहते हैं, ये भी सही है। तीनों ऑप्शन सही होने का इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी सही। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी है। देखिए चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए में है जिसके आरंभ का पता ना हो उसको क्या कहेंगे, अनादि, बिल्कुल सही है। लोक प्रसिद्धि की इच्छा क्या कहलाती है, लोकेष्णा कहलाती है, बिल्कुल सही है। जो चिरकाल से चला आया है उसको चिरंतन कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों ऑप्शन सही होने का इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि जिसकी गहराई का पता ना हो उसको अथाह नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे अगाध, उसको अगाध कहा जाएगा। इसके अलावा जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसको पार्थिव कहते हैं। पर्वत का ऊपरी मैदानी भाग अधित्यका कहलाता है और पर्वत का निचला मैदानी भाग उपत्यका कहलाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी दक्षिण और पूर्व दिशा का कोण कृशान नहीं कहलाता है। दक्षिण और पूर्व दिशा का कोण कहलाता है आग्नेय, आग्नेय। इसके अलावा पूर्व और उत्तर दिशा का कोण ईशान कहलाता है। उत्तर और पश्चिम दिशा का कोण वायव्य कहलाता है। दक्षिण और पश्चिम दिशा का कोण नैऋत्य कहलाता है। ये थे दोस्तों आज की इस वीडियो के टॉप इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।